Dear students, in the sequence of my audio, this is a second audio video regarding the very first chapter of economics, and that is development. Here I have browsed an information from internet, and that is being displayed. If that is not visual to you, then you can see the link and you can go through for that. तो एवरेज इनकम अराउंड द वर्ल्ड, संसार में जितने भी देश हैं उनकी एवरेज इनकम क्या है, इसके बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जब तक अभी तक आ पाई है. द वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट इनकम इज़ अर्नड इन मोनाको. मोनाको में सबसे ज़्यादा जो है इनकम जनरेट हुई है, अभी तक हाईएस्ट इनकम है. द स्मॉलेस्ट बजट पर कैपिटा एग्जिस्ट इन अफगानिस्तान, और सबसे कम इनकम जो है पर कैपिटा एग्जिस्ट, मतलब हर एक व्यक्ति पर जो सरकार का बजट आता है, सभी लोगों को इतना बेसिक तो मालूम ही होगा कि जो सरकार का बजट आता है वो हर एक व्यक्ति के लिए ही होता है ना. सरकार का जो एक्सपेंडिचर जो है टारगेट होता है वो हर एक व्यक्ति के लिए ही तो होता है. तो हर एक व्यक्ति का जो मतलब हर एक व्यक्ति के ऊपर जो बजट एक्सपेंडिचर है वो सबसे कम कहाँ पर है, अफ़गानिस्तान में है. और इन अवर कंपेरिजन ओवर 69 कंट्रीज़ द यूएसए कम्स सेवन्थ विद एन एवरेज इनकम ऑफ 70,430 यूएसडी. यूएसडी मतलब यूएस डॉलर होता है. मतलब संसार में जो अमेरिका की बात लोग करते हैं कि अमेरिका जो है डेवलप्ड नेशन है, तो आप ये जान लीजिए कि उसकी जो मतलब एवरेज इनकम है वो 70,430 यूएस डॉलर है. ये हुई है, ये बात है पर कैपिटा इनकम की, चाहे आप एवरेज इनकम कहें या पर कैपिटा इनकम कहें. एवरेज इनकम क्या होती है और पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इसको ज़रा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं. एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, जो पूरे देश की पॉपुलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, जो पूरे देश की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से पूरे देश की इनकम को जब हम डिवाइड करते हैं, पूरे देश की इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो उस देश की पर कैपिटा इनकम आ जाती है. सपोज़ अब देखिए, वैसे भी यूएस की जो है, मैंने आपको कई बार बोला है कि जो पॉपुलेशन है वो 36 करोड़ से ज़्यादा है नहीं. तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कम है तो, और अन्य जो है अलग अलग फील्ड्स में जो है डेवलपमेंट सो ही रहे हैं, तो इस प्रकार से जो है यूएस तो मतलब डेवलप कंट्री में रहेगा ही, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा या मतलब ऊंचा रहेगा. इन दिस वे वी कैन से दैट यूएस इज़ डेवलप्ड कंट्री. और यहाँ पर कुछ देशों की डिटेल्स जो है हमने जो है ब्राउज़ की है, देख लीजिए. मोनाको, बर्मुडा, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, लग्जमबर्ग, आयरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, रैंक देख लीजिए, यहाँ पर आपको रैंक दिखाई दे रही है. डेनमार्क, सिंगापुर, 9th रैंक है सिंगापुर की, इसीलिए मोस्ट जो है लक्रेटिव अर्थात ल्योरिंग कंट्री है लोगों के लिए. ठीक है ना. और बाकी देखिए स्वीडन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, हांगकांग, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, बेल्जियम. तो ये सारे देशों की रैंकिंग आप जो है देख सकते हैं. 49 और 49th रैंक पे जो है अफगानिस्तान आता है. अब आप कहेंगे सर इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो 61th रैंकिंग है इंडिया की. मतलब टोटल 69 देशों में भारत की जो रैंकिंग है वो 69 है. इन दिस वे वी कैन से दैट इंडिया हैज़ टू डू मोर इन केस ऑफ डेवलपमेंट, एंड द फर्स्ट स्टेप मस्ट बी टू control its population. If population is not going to be controlled, then other facets must be developed, like education of India, and avenues of employment must be increased so that people can earn their livelihood and live their life in better or advanced way as other developed countries are living. Okay, so I think your concept is clear regarding the development of different countries. Thank you.